नमस्कार साथियों, वेलकम टू नाम नॉलेज हब। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बेहतर ढंग से चल रही होगी। तो साथियों, बिहार करंट अफेयर, इसी के संदर्भ में आज तीसरा वीडियो होने वाला है। इससे पहले आपको दो वीडियो करा दिए गए हैं जनवरी और फरवरी माह के। ये मार्च महीने के करंट अफेयर होने वाले हैं। जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगे सारे इस वीडियो में आपको कवर करा दिए जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले आपको एक बात बता दें, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर जरूर देख लें। 7 वीडियो में हम लोग 7 माह के करंट अफेयर को देख लेंगे, जनवरी से लेकर आपका जुलाई तक। पहला पॉइंट है कि बिहार दिवस 22 मार्च के अवसर पर पटना के गांधी मैदान में कार्यक्रम का एक आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने इसका उद्घाटन किया और जल जीवन हरियाली मिशन पर यहाँ पे जो है लघु फिल्म की प्रस्तुति की गई। इस आयोजन पे आपको नशा मुक्ति एवं दहेज प्रथा उन्मूलन पर नुक्कड़ नाटक प्रदर्शन भी किया गया। और इस बार आपको पता होना चाहिए 2022 में बिहार अपना 110वां स्थापना दिवस मनाया। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 2022 में बिहार कितना स्थापना दिवस मनाया, तो याद रखना है आपको 110वां स्थापना दिवस बिहार ने इस वर्ष मनाया। आपको पता है 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस स्थापना के अवसर पर पटना के गांधी मैदान में पहली बार 500 ड्रोन की मदद से भव्य ड्रोन लाइट शो का भी जो आयोजन किया गया है। तो ये बात आपको याद रखना है, बिहार दिवस से संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगला है पॉइंट कि हाल ही में आयुष पद्धति को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने बिहार में कितने आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खोलने की घोषणा की है, तो वो आपको याद रखना है कितने, 700। बिहार सरकार ने 700 आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खोलने की घोषणा की है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखें। अगला प्रश्न है, हाल ही में मधुबनी जिले के किस प्रसिद्ध चिकित्सक को फक्र हिंद सम्मान से सम्मानित किया गया है? अच्छा क्वेश्चन है, तो याद रखेंगे आप लोग, डॉक्टर विनय कारक को जो है फक्र हिंद सम्मान से सम्मानित किया गया है। अगला पॉइंट है, हम लोग देखेंगे कि हाल ही में 7 वर्षीय बच्चा नलिनाक्ष का चयन यूएस किड्स जूनियर गोल्फ वर्ल्ड चैंपियन 2022 के लिए हुआ है। वो बिहार के किस जिले से संबंधित है? तो याद रखना है आपको भागलपुर। भागलपुर के आपको नलिनाक्ष का चयन यूएस किड्स जूनियर गोल्फ वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 के लिए हुआ है। अगला पॉइंट है, हाल ही में बिहार के कितने तत्वों का खनन शुरू किए जाने की घोषणा की है? तो याद रख लेंगे आप लोग 5। बिहार के 5 तत्वों को जो है खनन किए जाने की घोषणा की है, जिसमें याद रखना है आपको जमुई में जो है आपका सोना, औरंगाबाद में आपका निकेल और क्रोमियम, गया में आपका पोटाश और भागलपुर में आपका कोयला का जो है खनन शुरू होगा। इसकी जो है घोषणा की गई है खनन की जाने की। हाल ही में बख्तियारपुर पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किस स्वतंत्रता सेनानी की मूर्ति पर पुष्पांजलि अर्पित करते समय हमला हुआ था? हाल ही में ये चर्चा भी रहा था, जब नीतीश कुमार जो है इसकी मूर्ति पर पुष्पांजलि अर्पित कर रहे थे तभी किसी शख्स ने जो है आकर उन पे हमला किया था। नीतीश कुमार जिसकी मूर्ति पर पुष्पांजलि अर्पित कर रहे थे उस स्वतंत्रता सेनानी का नाम था पंडित सीलभद्र। याद रखना है क्या है, पंडित सीलभद्र। एक एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे ताकि एक भी प्रश्न आपका एग्जाम में नहीं छूटे। हाल ही में राज्य स्वास्थ्य मंत्री द्वारा 33 तरह की बीमारियों की रियल टाइम मॉनिटरिंग किस पोर्टल पर की जाने की घोषणा की है? तो वो आपका है IHIP पोर्टल। याद रखेंगे IHIP पोर्टल पे जो है आपको 33 तरह की बीमारी की रियल टाइम मॉनिटरिंग की जाएगी। अगला है, हाल ही में प्रस्तावित वाराणसी हावड़ा हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बिहार के कितने ज़िले से होकर गुजरेगी? तो वो आपकी गुजरेगी 5 ज़िले से। इसमें आपका नवादा होगा, पटना होगा, नालंदा होगा, भोजपुर होगा और बक्सर होगा। इन 5 जिलों से जो है आपको वाराणसी हावड़ा हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बिहार से गुजरेगी। अगला है आपका कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे, VVI क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति जो थे आपके रामनाथ कोविंद, अभी वर्तमान में राष्ट्रपति हैं आपकी द्रौपदी मुर्मू। याद रखना है आपको, इन्होंने जो है 29 महिलाओं को नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया है। इसमें सिक्की कला के लिए प्रसिद्ध शिल्पी जो हैं आपकी मधुबनी की मीरा ठाकुर एवं भोजपुर जिला की उद्यमी जो हैं अनीता गुप्ता, इन्हें भी जो है इस वर्ष याद रखना है नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बिहार से हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। कौन कौन, फिर से बता देते हैं, मीरा ठाकुर और आपकी अनीता गुप्ता। अगला पॉइंट है, इसी में है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो आपको पता होना चाहिए 8 मार्च को मनाया जाता है। इसके अवसर पर बिहार विधानसभा के कार्यवाही के संचालन की जिम्मेदारी 12 चट्टी से हम की विधायिका हैं ज्योति देवी, उन्हीं को दी गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी चर्चा में रही थी, याद रखेंगे आप लोग। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च के अवसर पर बिहार विधानसभा कार्यवाही के संचालन की जिम्मेदारी 12 चट्टी से हम की विधायक ज्योति देवी को दी गई। अगला है आपका कि राजेंद्र प्रसाद
केंद्रीय कृषि विद्यालय जो आपका पूसा समस्तीपुर में स्थित है, वहाँ पे 3 दिवसीय किसान मेला 2022 का आयोजन किया गया है। याद रखेंगे कहाँ पे, तो आपका राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विद्यालय पूसा। अगला है, बिहार सरकार भवन निर्माण मंत्री ने विधानसभा में कितने करोड़ का बजट पेश किया है, तो वो आपको पेश किया है 4961 करोड़ रुपए का। कितना? 4961 करोड़ रुपए का। अगला है आपका कि हाल ही में बिहार दिवस पर किस व्यक्ति को कर्म कौशल सम्मान से सम्मानित किया गया है, तो वो आपको सम्मानित किया गया है चुनचुन कुमार को। किसे? चुनचुन कुमार को। याद रखेंगे, अच्छा क्वेश्चन है। अगला पॉइंट है कि बिहार सरकार द्वारा प्रत्येक जिला मुख्यालय में 2 एवं अनुमंडल मुख्यालय में 1 वृद्ध आश्रम की जो है स्थापना की जाएगी। इसकी घोषणा बिहार सरकार के द्वारा की गई है। जल्द ही इस पे आपको काम किया जाएगा। अगला पॉइंट है, हाल ही में बिहार के आरा में गजल संग्रह ख्वाबों के जजीरा का लोकार्पण हुआ। इसके लेखक कौन है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो याद रखेंगे, ख्वाबों के जजीरा के जो लेखक हैं वो हैं आपके सरफराज अजहर। याद रखेंगे, सरफराज अजहर। अगला प्रश्न है आपका कि एनटीपीसी की औरंगाबाद जिले में स्थित नवीनगर प्लांट की 600 मेगावाट की तीसरी इकाई शुरू की गई है। याद रखेंगे, 600 मेगावाट। अगला है आपका कि हाल ही में बिहार के उदय प्रताप को बिहार दिवस के अवसर पर उत्कृष्ट सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है। वे बिहार के किस जिले से संबंधित है, तो याद रखना है वो बिहार के बक्सर से संबंधित है। याद रखना है, बक्सर। अगला पॉइंट है आपका कि बिहार सरकार द्वारा जारी घोषणा के अनुसार बिहार में जमीन के सर्वे सेटलमेंट का कार्य जो है कब तक पूरा कर लिया जाएगा, तो वो आपको 2023 तक जो है ये पूरा कर लिया जाएगा। अगला पॉइंट है कि बिहार के 5 शहर कौन कौन से हैं, पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, दरभंगा एवं गया में जो है रिंग रोड का निर्माण कराया जाएगा। याद रखना है, कौन सा रोड? रिंग रोड का निर्माण कराया जाएगा। अगला है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पे 640 करोड़ की लागत से पटना में विश्व स्तरीय साइंस सिटी का निर्माण किया जा रहा है। याद रखना है, किसके नाम पे? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पे। बोधगया में माया सरोवर के नज़दीक जो है महाबोधि कन्वेंशन सेंटर का निर्माण किया जा रहा है। कहाँ पे? बोधगया में। अगला पॉइंट है, वैशाली में 320 करोड़ की लागत से बौद्ध स्तूप एवं बौद्ध सम्यक संग्रहालय का निर्माण किया जा रहा है। कहाँ पे? वैशाली में। कितने करोड़ की लागत से? तो 320 करोड़ की लागत से। अगला पॉइंट है, पाटलिपुत्रा खेल परिसर में राष्ट्रीय जूनियर कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है, जिसमें 1000 जूनियर पहलवानों ने भाग लिया है। साथियों, आपको वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दें कि एक वीडियो आपका और आ रहा है चैनल पे, जिसमें आपको विगत 10 वर्षों में जितने भी सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आपको करवाया जा रहा है। आपने उसे नहीं देखा है तो जाकर जरूर देखें। अगला है कि बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग संशोधन विधेयक 2022 को पारित किया गया, जिसके तहत जो है इस आयोग के अध्यक्ष की अधिकतम उम्र सीमा 75 वर्ष एवं सदस्यों के लिए 70 वर्ष तय की गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में आपको पता होना चाहिए कि बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग में संशोधन किया गया और ये विधेयक 2022 में पारित किया गया, जिसके तहत कहा गया कि इस आयोग के जो अध्यक्ष की उम्र सीमा है वो कितनी होगी? वो 75 वर्ष होगी और जो अन्य सदस्य होंगे उनकी आयु सीमा जो है 70 वर्ष तय की गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखें। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करना ना भूलिए और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे आते रहे। अगला है, भुवनेश्वर में आयोजित राष्ट्रीय सब जूनियर भारोत्तोलन प्रतियोगिता में बिहार के भोला सिंह ने 102 केजी भार वर्ग में कुल 276 किलो वजन उठाकर स्वर्ण पदक जीता एवं राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। किसने? याद रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भोला सिंह ने। अगला है कि पटना हाईकोर्ट के अधिवक्ता कोटे से राजीव राय एवं हरीश कुमार को पटना के जो मुख्य न्यायाधीश है संजय करोल ने इन्हें शपथ दिलाई। याद रखेंगे, कौन कौन से हैं? राजीव राय और हरीश कुमार। अगला पॉइंट है कि जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जल संरक्षण और प्रबंधन के क्षेत्र में बेहतर प्रयास के लिए राष्ट्रीय स्तर पर पूर्वी क्षेत्र के राष्ट्रीय जिले का सम्मान किसे मिला है? तो वो आपको मिला है पूर्वी चंपारण को। किसे मिला है? पूर्वी चंपारण को। अगला पॉइंट है, तीसरे कृषि रोड मैप 2018 से 21 को 1 वर्ष के लिए विस्तार कर दिया गया है। अब यह जो है आपका मार्च 2023 तक प्रभावी रहेगा। कब से कब तक रहेगा? अब 2018 से लेकर 2023 तक। कौन? तीसरा कृषि रोड मैप। अगला पॉइंट है
भारतवंशी डॉक्टर हैं आशीष, उन्हें जो है अमेरिका में राष्ट्रपति ने अपना नया कोविड रिस्पांस कोऑर्डिनेटर यानी कोविड-19 प्रतिक्रिया समन्वय घोषित किया है। किसे? आशीष को, डॉक्टर आशीष को। अगला है आपका कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री जो हैं आपके गजेंद्र सिंह शेखावत ने तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 की घोषणा की। इसके तहत आपको बिहार के गया जिले के तेलारी पंचायत को जल जीवन हरियाली के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए पूर्वी जोन का सर्वश्रेष्ठ ग्राम घोषित किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे किसे घोषित किया है, तो वो आपका गया के तेलारी पंचायत को जल जीवन हरियाली के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए पूर्वी जोन का सर्वश्रेष्ठ ग्राम घोषित किया है। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखेंगे। अगला है, हाल ही में समाज सेवी अमित कुमार पासवान को 2020 का भीमराव अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वे बिहार के किस जिले के रहने वाले हैं, तो वो आपको याद रखना है, बिहार के नालंदा जिले के रहने वाले हैं। याद रखेंगे कहाँ के? नालंदा जिले के। नशा मुक्त बिहार के लिए हाफ मैराथन का आयोजन पटना में किया गया। हाफ मैराथन की 21 किलोमीटर दौड़ में उत्तर प्रदेश के जालौन जिले के 70 वर्षीय जो है आपके चेतन राम ने जीत हासिल की। याद रखना है किसने जीत हासिल की? चेतन राम ने। अगला प्रश्न है आपका, बिहार के जल संसाधन विभाग ने राज्य में तटबंध और नदियों से संबंधित आंकड़ों के बेहतर प्रबंधन के लिए एक नया सिस्टम विकसित किया है। इसे बिहार एम्बैंकमेंट एसेट मैनेजमेंट सिस्टम नाम दिया गया है। याद रखना है क्या नाम दिया गया है? बिहार एम्बैंकमेंट एसेट्स मैनेजमेंट सिस्टम। और इसे जो है पटना में बाढ़ प्रबंधन सुधार सहायता केंद्र ने तैयार किया। अगला पॉइंट है आपका, राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो की 2020 की रिपोर्ट के अनुसार संघीय अपराध में बिहार देश में 25वें स्थान पे है। याद रखना है 25वें स्थान पे। बात करें आबादी के मामले में तो बिहार आपका तीसरा स्थान पे है और क्षेत्रफल के मामले में बिहार जो है आपका 12वां स्थान पे है। ये भी बात आपको याद रखना है। अपराध के मामले में बिहार का कैमा स्थान है, तो वो आपका 25वां स्थान है। अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। बिहार में जितने भी एक्सप्रेस वे के निर्माण को मंजूरी मिली है वे सभी जो है दूसरे राज्य से होकर गुजरते हैं, लेकिन जो है आपका औरंगाबाद से जामनगर एक्सप्रेस वे जो होगा वो ऐसा पहला एक्सप्रेस वे होगा जो बिहार के 7 जिलों को जोड़ेगा। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना है, पूछा जाएगा कि औरंगाबाद से जामनगर एक्सप्रेस बिहार के कितने ज़िले को जोड़ेगा, तो याद रखना है बिहार के 7 जिले को जोड़ेगा। अगला पॉइंट है कि समाजवादी नेता जो हैं आपके शरद यादव और राजद प्रमुख जो हैं आपके लालू प्रसाद, इनकी जो है पार्टी 25 वर्ष बाद जो है आपस में विलय कर गई। याद रखना है, विलय कर गई। और लालू यादव की पार्टी का नाम आपको पता ही होगा, राजद। अगला है जिसे हम लोग आरजेडी कहते हैं। अगला है, राज्य सरकार की सहमति के बाद कजरा लखीसराय में 200 मेगावाट जबकि पीरपैंती भागलपुर में 250 मेगावाट सोलर पावर प्लांट लगाया जा रहा है। यह जो है बिहार सरकार की ऊर्जा के क्षेत्र में सबसे बड़ी परियोजना होगी। याद रखना है कहाँ लगाया जा रहा है, ये आपको कजरा लखीसराय में कितना मेगावाट? 200 मेगावाट और पीरपैंती भागलपुर में जो है आपका 250 मेगावाट। अगला प्रश्न है कि हाल ही में नीतीश कुमार ने किस क्षेत्र को बिहार का 29वां जिला बनाने की घोषणा की है, तो वो आपका बाढ़ को। किसे? बाढ़ को। 38वां जिला आपको पता होगा अरवल है, 2001 में जो है ये अस्तित्व में आया, ये भी बात आपको याद रखना है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जो है भागलपुर के कहलगांव के माधोरामपुर मौजा स्थित करीब 261 एकड़ जमीन के नीचे कोयले का विशाल भंडार पाया है। अच्छा क्वेश्चन है, कहाँ पे पाया है, तो वो आपको कहलगांव के माधोरामपुर मौजा में। अगला है आपका, हाल ही में बिहार दिवस के मौके पर किस देश में भारतीय राजदूत अभय कुमार ने अपनी पुस्तक जो है आपका द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर की घोषणा की है। याद रखना है, द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर के कौन लेखक हैं, तो वो हैं आपके अभय कुमार। बिहार के किस व्यक्ति जिन्हें भारत रत्न मिला है उनकी जयंती हाल ही में मनाई गई है, तो वो हैं आपके उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। याद रखेंगे, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। हाल ही में पटना ज्ञान भवन में संपन्न हुए वसंत उत्सव महिला उद्यमी मेले में किस महिला को महिला उद्यमी का पहला पुरस्कार दिया गया है, तो वो आपको वहीदा अहमद को। याद रखेंगे किसे? वहीदा अहमद को। अगला है आपका कि हाल ही में किस राज्य द्वारा श्रमिकों को सुविधा देने के लिए समुद्र पार नियोजन ब्यूरो की स्थापना की जाएगी, तो वो आपका बिहार में। हाल ही में जारी की गई भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार एक विस्तारित क्षेत्र में बिहार का कौन सा जिला शीर्ष स्थान पे है, तो वो आपका है बांका। याद रखेंगे कौन सा जिला है? बांका। अगला है,
हाल ही में बिहार के मनोहर कुमार को बिहार चेंज मेकर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। वो बिहार के किस ज़िले से हैं? तो वो बिहार के भोजपुर ज़िले से हैं। याद रखना है किस ज़िले से हैं? भोजपुर। किन्हें सम्मानित किया गया है? बिहार चेंज मेकर अवार्ड 2022 किन्हें मिला है? मनोहर कुमार को। हाल ही में जगदीशपुर के किस शहीद जवान की मां को गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो वो हैं आपके शहीद चंदन कुमार। याद रखेंगे, शहीद चंदन कुमार को जो है मरणोपरांत जो है गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला है आपका कि हाल ही में एग्रो और वर्ल्ड जैविक एक्सपो 2022 में किस राज्य के जैविक उत्पादकों को विशिष्ट पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो वो आपका बिहार है, बिहार को। अगला है हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा औद्योगिक भूमि पर निबंधन एवं स्टाम्प शुल्क को पूरी तरह से माफ़ कर दिया गया है? तो वो आपका बिहार है। अगला है आपका 22 मार्च को आपको बताया कि बिहार का जो है कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो वो 110वां। हाल ही में हैदराबाद में आयोजित राष्ट्रीय सम्मान में कौन से एकमात्र बिहार के स्कूल को सम्मानित किया गया है? तो वो है आपका नॉलेज ग्राम इंटरनेशनल स्कूल, जो कि आपका पटना में स्थित है। अगला है हाल ही में किस राज्य में अब किन्नरों की पुलिस में सीधी नियुक्ति की जाएगी? तो वो आपका बिहार में। अगला है आपका कि मोतिहारी की रहने वाली आपको किस गायिका को दिल्ली में राष्ट्र शक्ति शिरोमणि सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है? वो है आपकी डॉक्टर नीतू कुमारी नूतन। याद रखना है किसे? डॉक्टर नीतू कुमारी नूतन को जो है राष्ट्र शक्ति शिरोमणि सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है। कहाँ की रहने वाली हैं? तो मोतिहारी की रहने वाली है। अगला है आपका हाल ही में दरभंगा की किस महिला को दिल्ली शिक्षा निदेशालय द्वारा एक्सीलेंस एजुकेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो वो आपको निशा झा को जो है आपको एक्सीलेंस एजुकेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला आपका है कि हाल ही में कटिहार जिले की कौन सी ट्रांसजेंडर महिला मिस ट्रांस क्वीन इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर बनने वाली भारत की पहली ट्रांसजेंडर बन गई है? तो वो है आपकी नव्या सिंह। याद रखना है नव्या सिंह, VVI लगा लें आप इस प्रश्न को। एक एक महत्वपूर्ण प्रश्न आपको कवर करा दिया गया है। अगर आप मार्च के क्वेश्चन इसमें से पढ़ लेते हैं, आपको मार्च से संबंधित और कोई बुक और कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी डेल्टा रैंकिंग में बिहार का कौन सा जिला 58 से 6ठी रैंक पर पहुंच गया है? तो वो आपको पूर्णिया जिला। पूर्णिया जिला काफ़ी ही चर्चा में रहा है बहुत सारे बातों को लेकर, तो आपको याद रखना है पूर्णिया। अगला है आपको कि हाल ही में मधुबनी जिले के किस व्यक्ति को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कोविड-19 रिस्पांस कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया है? तो ये आपको पहले भी बताया, डॉक्टर आशीष कुमार झा को। बिहार की पहली नदी जोड़ो परियोजना के तहत 2022 में किन दो नदियों को जोड़ा जाएगा? अच्छा क्वेश्चन है VVI। तो वो है आपकी बूढ़ी गंडक और बागमती को जो है नदी जोड़ो परियोजना के तहत जोड़ा जाएगा। तो याद रखेंगे बूढ़ी गंडक और बागमती। अगला प्रश्न है हाल ही में बिहार के किस जिले में पहला टेक्सटाइल मैत्रेय पार्क के निर्माण की घोषणा की गई है? तो वो आपका पश्चिम चंपारण। याद रखेंगे पश्चिम चंपारण। अगला पॉइंट है हाल ही में नीति आयोग के द्वारा जारी आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत शिक्षा के क्षेत्र में कौन सा जिला दूसरे स्थान पर रहा? तो वो आपका रहा औरंगाबाद। याद रखना है कौन सा जिला? औरंगाबाद। अगला है आपको कि हाल ही में राजधानी पटना को स्वच्छ बनाने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो वो आपको ऐप लॉन्च किया गया है क्लीन अप ऐप। कौन सा ऐप? क्लीन अप ऐप। हाल ही में बिहार के सासाराम में जो है आपका अभिनंदन ग्रंथ पुस्तक का लोकार्पण हुआ। इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है आपको ब्रह्मेश्वर नाथ तिवारी। कौन है? ब्रह्मेश्वर नाथ तिवारी। ये थे आपको मार्च मंथ के जितने भी करंट अफेयर वो आपको करवा दिए गए हैं। अब अगले वीडियो में हम लोग अप्रैल के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर हैं उसे देखते हुए चलेंगे। साथ साथ आपका BPSC द्वारा पिछले 10 वर्षों में जितने भी क्वेश्चन सब्जेक्ट वाइज पूछे गए हैं उसका भी वीडियो चैनल पे आ रहा है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिए, काफ़ी मदद करेगा वो आपको एग्ज़ाम में। अब एग्ज़ाम को कम ही दिन बचे हुए हैं। देखिए आपका अगस्त लास्ट वीक में एग्ज़ाम होने की संभावना बताई जा रही है। देखिए क्या होता है, नोटिस भी आने का इंतज़ार है। तो बेहतर से बेहतर रिवीजन करिए, ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप प्रैक्टिस सेट लगाइए ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाएँ। चलिए साथियों, मिलते हैं ऐसे ही धमाकेदार वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ग्रुप में शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए साथियों, धन्यवाद।